नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत कर रहा हूँ आप सभी लोगों का अपने चैनल अचीवर हब में। दोस्तों, आज हम सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमारी श्रृंखला आप पढ़ी रहे होंगे उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास की। आज सिविल इंजीनियरिंग के इतिहास में और सिविल इंजीनियरिंग क्या है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपके समक्ष हाजिर कर रहा हूँ। दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग के कौन से टॉपिक हैं और कौन से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है बिल्डिंग मटेरियल कि बिल्डिंग आप जब बना रहे हैं, हम कोई भी, चाहे हम बिल्डिंग मटेरियल, हम कुछ भी निर्माण कर रहे हैं, हम अगर एक तरीके से हमारे हाईवे बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं या बिल्डिंग बना रहे हैं, होटल वगैरह जो भी बना रहे हैं, हम उसमें जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो कौन कौन से मटेरियल होते हैं और क्या होते हैं। दोस्तों, शुरुआत करता हूँ। बिल्डिंग मटेरियल आज का टॉपिक होने वाला है हमारा। दोस्तों, बिल्डिंग मटेरियल, अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। बिल्डिंग मटेरियल देखो, एक होते हैं कुछ कुछ मटेरियल क्या होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल मटेरियल। जैसे नेचुरल में मैं दिखा दूंगा आपको। प्राकृतिक, ठीक है। तो प्राकृतिक, अब जैसे मैंने ले लिया प्राकृतिक आएगा, तो इसमें क्या क्या आ सकता है। एक इसमें है मिट्टी, मड, जिसे हम सॉइल भी बोलते हैं। तो दोस्तों, सॉइल है हमारी, वो हम बना नहीं रहे, वो हमें प्रकृति से मिला हुआ एक पदार्थ है, एक मटेरियल है जो प्रकृति दे रही है, सॉइल हो गया। दूसरा में आपके पास यहाँ पे मिल सकता है स्टोन। स्टोन यानी पत्थर। अब हम पत्थर भी है, वो भी हमें प्रकृति से नेचुरली मिल रहा है। तो मेनली जो हम कल, जैसे एक और आता है आपका चूना, लाइम, जिसे हम लाइम बोलते हैं, ये भी हमें प्रकृति से मिल रहे हैं। ये हमें नहीं, मतलब इन्हें हम कहीं स्पेशल नहीं बना रहे हैं। अब कुछ लोगों का तर्क ये हो सकता है कि चूने चूने को हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या उन्हें हम वैसे भी बना सकते हैं जो उनकी फैक्ट्री होती है, लेकिन यह वैसा भी बनता है। चूना भी आपने पढ़ा होगा साइंस में, अनबुझा भुजा टाइप का होता है। तो एक तो चूना वो होता है जो फैक्ट्रियों में बन रहा है, कंपनियों में बन रहा है, और एक चूना वो है जो प्राकृतिक रूप से मिल रहा है। दोस्तों, जो अभी नॉर्मली बिल्डिंग मटेरियल में आ चुका है सॉइल, स्टोन और लाइम, मिट्टी, पत्थर और चूना। अब दूसरा होता है दोस्तों आर्टिफिशियल, जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसमें हम बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चर जो हम, मतलब एक तरीके का सिंपल वे में समझिए, जो कि फैक्ट्री कंपनियों में बन रहा है। इसमें सबसे बड़ा हो सकता है हमारा ब्रिक, ईंट जिसे हम बोला जाता है। ईंट होता है दोस्तों। तो ईंट हम, हमें प्राकृतिक रूप से तो नहीं मिल रहा है, यह हम खुद बने, एक तरीके से मानव जनित है। तो ये फैक्ट्रियों या कंपनियों में बन रहा है, अपने स्टैंडर्ड साइज से ईंट बनती है। तो यह पदार्थ होगा, जो ईंट जो मटेरियल होगा, वो होगा हमारा आर्टिफिशियल, जो हम बना रहे हैं। और भवन निर्माण में ईंट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ईंट के बाद आ गया दोस्तों सीमेंट। अब हमें बॉन्डिंग लेनी है, स्ट्रेंथ लेनी है भाई। चलो, हमने ईंट तो ला गए हम, लेकिन हम स्ट्रेंथ कैसे लेंगे। तो बॉन्डिंग में जो कारक होता है हमारा, बंधक जैसे कहा आता है, वो सीमेंट होता है। अब कुछ लोगों में तर्क ये भी हो सकते हैं, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, कि बंधक के रूप में हम लाइम का यूज भी करते हैं। तो लाइम और सीमेंट के अलग अलग अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी अपने अपने विचार है, अपने अपने उनके योग्यताएं हैं। तो अगर आपको बिल्डिंग बनानी है, तो वहां पे लाइम नहीं, सीमेंट काम आएगा। लाइम हो सकता है कुछ लोग फाउंडेशन पहले यूज करते थे, वो पुरानी बातें थी। वर्तमान में सीमेंट ही चल रहा है, सीमेंट ही बंधा का कार्य करता है। और दूसरा मटेरियल हमारा सीमेंट है, जो कि हर चीज में, आप आरसीसी, पीसीसी या अपने ब्रिक वर्क या प्लास्टर के हर जगह हमारा जो मेन मटेरियल होता है सीमेंट। सीमेंट के बिना निर्माण अधूरा है, या कहे कि सीमेंट के बिना निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कल्पना करेंगे तो टेम्परेरी स्ट्रक्चर में आ सकता है वो। अब कुछ लोग इसमें फिर ये तर्क भी दे देंगे कि हम प्रीफैब कर देंगे, तो वो निर्माण अलग ही हो गया है कि आप प्रीफैब करो। मैं निर्माण वो कर रहा हूँ जो कि मटेरियल पे बना हुआ है। मटेरियल मतलब जो कि जैसे ईंट, पत्थर, बिल्डिंग वगैरह है, उसमें तो उसमें सीमेंट एक महत्वपूर्ण घटक हो सकता है। अब हमने ईंट पढ़ लिया, सीमेंट पढ़ ली।
अब आते हैं हम इसी के आगे टॉपिक में बढ़ते हुए, मतलब मैं आपको मेन क्लियर कर रहा हूँ कि कौन कौन से प्राकृतिक है, कौन कौन से मानव जनित है। वैसे इसमें काफी कैटेगरिस्टिक और भी आगे बढ़ जाएंगे कि आप बोलोगे कि ये टॉपिक भी है, ये मटेरियल भी है। अब कुछ लोगों का तर्क ये भी होगा कि रेत रोड़ी भी है। अब रेत और रोड़ी, अब रेत रोड़ी आप मैं क्या समझू, रेत रोड़ी तो अगर हम बोलते हैं कि यह प्राकृतिक है या बोलते हैं यह मानव जनित है, तो इसमें एक बहुत बड़ा मिथ्या साबित होता है। अब मैं आपको ये क्लियर कर दूं, रोड़ी बन रही है हमारी, रोड़ी बनती है प्रेशरों से। रेत है, रेत हम खनन करके निकालते हैं गंगा जी किसी भी नदी से। तो इसमें जो मिथ्या यही आ सकता है कि जो रेत है वो प्राकृतिक है और जो रोड़ी है वो अप्राकृतिक है, यानी कि मानव जनित है। तो ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब ये हमने पढ़ लिया कि इसमें ब्रिक इंपॉर्टेंट था, ईंट इंपॉर्टेंट थी। ईंट और सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मेन बेसिक है। मैं आपको आज बेसिक कर रहा हूँ, इसकी विस्तृत हम अलग अलग टॉपिक में लेकर आएंगे, विस्तृत पॉइंट बाई पॉइंट की सीमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या पेंट के। अब मैं पेंट पे भी आऊंगा कि पेंट पे क्या होगा, लेकिन वो मैं उस पर आता हूँ पेंट वाले पे कि पेंट क्या है। दोस्तों तीसरा है मॉडर्न, मॉडर्न मटेरियल। मॉडर्न मटेरियल को आप सिंपल वे में समझे, है ये मानव जनित, आर्टिफिशियल का एक पार्ट होगा, लेकिन हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तीन में बांट दिए हैं। पहला हो गया आपका नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल और तीसरा मॉडर्न। तो मॉडर्न में बेसिकली क्या होता है, जैसे पेंट आ गया, पेंट को हम मॉडर्न में इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पर पेंट, पुट्टी, पीओपी, ये तीनों ही एक तरीके से रंग रोगन का ही सामान है, जिसे मॉडर्न में ले रहे हैं। इसमें आपका पेंट आ गया, पुट्टी आ गया, पीओपी आ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये मॉडर्न में इसलिए इंक्लूड इसलिए कर रहा हूं मैं मॉडर्न में, क्योंकि ये ना एक तरीके से जैसे हमने बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, हमारा चिनाई पर सब कुछ हो चुका है, उसके बाद जो इनकी फिनिशिंग निकाली जाती है वो हमारी पेंट, पुट्टी और पीओपी के द्वारा ही निकाली जाती है, जैसे फॉल सीलिंग हो गया उस टाइप में। तो इसलिए दोस्तों ये मॉडर्न की कैटेगरी में हमने ले लिया। अब मॉडर्न की कैटेगरी में बहुत सारे आइटम आ सकते हैं, जिसमें कि एसीबी सीट हो गया, पीवीसी सीट हो गया, जो कि विस्तृत है। अब इंटीरियर में अगर जाएंगे हम तो एक विस्तृत निकल जाएंगे कि कौन कौन से मटेरियल होते हैं। अब स्टील, एक और कुछ पॉइंट ये भी आ सकता है कि स्टील क्या है भाई, सरिया है ना आपका। अब सरिया क्या होगा, सरिया प्राकृतिक है, मानव जनित है, मॉडर्न है। तो सरिया को मैं आपको क्लियर कर दूं, स्टील यह आर्टिफिशियल है, यानी मानव जनित। आज हर किसी निर्माण में बिना स्टील के कोई निर्माण असंभव है, बिना सरिया के कोई निर्माण कर ही नहीं सकता, परिकल्पना ही नहीं है। अब मैं आपको इसलिए मैं एक बात क्लियर और कर दूं कि कुछ लोगों के कच्चे या मुझसे बहुत हो सकता है कि नहीं जी आप गलत बोल रहे हो। मैं उन निर्माणों की बात कर रहा हूँ जो साल साल चलने वाले हैं। टेम्परेरी स्ट्रक्चर में जो हम किसी भी चीज का निर्माण लेकर आएंगे, आप बोलोगे बिना स्टील के है, तो वो अलग बात है। मैं हमारा मेन जो उद्देश्य है वो मूलभूत है, जो हमारे रहने योग्य, जैसे पुल हो गया, हाईवे हो गया, ब्रिज हो गया, कलवर्ट हो गई, बिल्डिंग हो गई, सरकारी हॉस्पिटल हो गए, जितनी भी बिल्डिंग है, जितने भी वर्क है जो कि सालों के लिए बनाए जा रहे हैं, सालों साल के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए, और जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है उसी के लिए। अब स्टील है, स्टील कंपनियों में बनता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में इसके सांचे ढांचे जाते हैं। इसीलिए स्टील जो हमारा होता है वो आर्टिफिशियल एलिमेंट में आता है, मतलब स्टील आर्टिफिशियल है, मानव जनित है, जिन्हें हम कंपनियों फैक्ट्री में बना रहे हैं। अब मैं आपको इसका थोड़ा ब्रीफ दे दूं। हमने बिल्डिंग मटेरियल पढ़ा, बिल्डिंग मटेरियल में जो मेन हमारे तथ्य थे, जो टॉपिक थे, जो मेन जो हमारे मटेरियल थे, उनमें सबसे पहले हमने पढ़ा पत्थर, मिट्टी, चूना, जो हमारे प्राकृतिक हो गए। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा मानव जनित, सीमेंट, ईंट, स्टील। ठीक, तीनों ही महत्वपूर्ण है। अब जो मैंने मॉडर्न की जो संज्ञा में लिए हैं मैंने, पीओपी, पेंट, पुट्टी, और उसके बाद एसीपी सीट हो गई, आपकी पीवीसी सीट हो गई, ये सब कुछ मटेरियल है जो कि मेनली मटेरियल है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें। इसके पश्चात हम सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके लिए कुछ ऐसी आगे भी बहुत सारी वीडियो लेके आने वाले हैं, जिसमें कि जो मेन टॉपिक है उन्हें हम क्लियर करेंगे। आपको कोई भी क्वेरीज है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में नंबर है, आप नंबर से
हमें संपर्क करें, आपके हर समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।